Entrepreneurial process. Assalamu alaikum dear student, my name is Rabia Salman and here I am your computer teacher. Now I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट, हमने कल अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एंटरप्रेन्योर इन डिजिटलशिप। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होता है, किस अमल से हम गुजरते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें जो चीज़ें आपने जो प्लानिंग में बात करनी है उसमें जो प्रोसेस आपके पास चीज़ें चल रही होती है। सबसे पहले जब भी हमने कोई न्यू सेटअप को स्टार्ट करना है, जब भी हमने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, नंबर 1 पर आपका आता है डिस्कवरी कि आप क्या चीज़ डिस्कवर करना चाह रहे हैं। ठीक है। सेकंड पर आपके पास आ जाएगा डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, हमने क्या बिजनेस प्लान को बनाना है। फिर आपके पास आ जाएगा प्रोसेसिंग, हमने उसको किस तरह तरीके में लेके आना है। फिर हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो मैनेजिंग होगा, मैनेज किस तरह करना है, चीज़ों को किस तरह करना है। और लास्ट में आपके पास आ जाएगा हार्वेस्टिंग। और इसी तरह ये सारा प्रोसीजर हमारा चलता रहेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आप प्रोसेस में आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी की। डिस्कवरी में जब हम बात करेंगे तो हमने जब भी एक बिजनेस प्लान को सेटअप करना है स्टूडेंट्स, तो हमें एक डिस्कवर करना है, हमने न्यू आइडियाज़ को पेश करना है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है मार्केट में, कोई चिप्स का पैकेट न्यू इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आपने ये इनोवेशन लानी है, ये तरीका मेथड लाना है कि उसका जो फ्लेवर है बाकी चीज़ों से डिफरेंट होता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ये चीज़ जो आपकी तरफ आती है वो आपकी डिस्कवरी में आती है। फिर हम बात करते हैं डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। आपकी बिजनेस प्लान क्या है, आपके अपने माइंड में क्या सेटअप है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है, आप कितना उस पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपके माइंड में क्या प्लान चल रहा होता है। ठीक है। कहाँ पर आपने शॉप लेनी है, आपने होम बेस काम शुरू करना है, ऑफिस से काम शुरू करना है, या जिस भी तरीके से काम शुरू करना है, दैट इज़ कॉल्ड अ बिजनेस प्लान। हमारा ये कारोबार में ये काम आता है कि हम ये प्लान करते हैं कि हमारे पास इतनी अमाउंट है, अगर हम इतनी अमाउंट लगाते हैं किसी भी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, तो हमारे उसके क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस आपके पास आएंगे। थर्ड वन में आपके पास आ जाएगा रिसोर्सिंग। रिसोर्स का मतलब होता है ज़रिया। ज़रिया मतलब होता है कि हमें रिसोर्सेज चाहिए होती है, डिफरेंट रिसोर्स चाहिए होते हैं जिसमें हमने वर्कआउट करना होता है। जैसे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट्स है, हमें वो भी रिसोर्स है, हमें बिल्डिंग्स चाहिए होते हैं, हमने फंड रेजिंग करनी होती है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिसोर्स पे आती है, आपके ज़रिए भी आती है। ठीक है जी। आपने ये सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। फिर अब बात करते हैं मैनेजिंग के बारे में। मैनेज किस तरह आपने चीज़ों को, कंपनी को किस तरह मैनेज करना है। आपने एक चीज़ को डेवलप कर लिया, अपने बिजनेस को सेटअप कर लिया, आपने कंपनी को डेवलप कर लिया है। अब आपने उसमें किस तरह आप उसमें चीज़ों को सेटअप कर रहे हैं, किस तरह गोल्स को लेके आ रहे हैं, किस तरह आपके अपने मकासद को या आप अपनी चीज़ों को शो करा रहे हैं। तो इसको कहते हैं मैनेजिंग अ कंपनी। आपने कंपनी को किस तरह, एम्प्लॉयज़ को किस तरह मैनेज करना है, यूजर्स को किस तरह मैनेज करना है, और हर किसी की बात को और हर चीज़ को किस तरह आपने फोकस करना है और उनकी बातों पे आपने जो है उनको एतमाद में लेके उसको पूरा करना होता है। ये सारी चीज़ें आपके प्रोसेस में आती हैं। लास्ट में जो हम बात करते हैं वो हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। हार्वेस्टिंग ये होता है कि जब आपका एक बिज़नेस सेटअप स्टार्ट हो जाता है, आप बिज़नेस का काम शुरू कर लेते हैं, कारोबार शुरू कर लेते हैं, देन हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग में आपके पास अप एंड डाउन भी आते हैं कि जो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है, जो भी आपने पैसे लगाए होते हैं, उसमें जो जैसा हम एक हार्वेस्टिंग कहते हैं ना काटने को, तो हमारे पास क्या हमने एट द एंड ऑफ मंथ ये देखना होता है कि हमारे पास जो हम जितने भी प्रोसेस से गुजरे हैं हमें क्या प्रॉफिट मिला, क्या लॉस हुआ। ये सारी चीज़ें आपके पास हार्वेस्टिंग में आती हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा सारा प्रोसीजर था, ये हमारा सारा प्रोसेस था कि हम इन प्रोसेस से गुजरते हैं। ये हमने 5 चीज़ों के बारे में पढ़ा है, 5 प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ में सारा समझ आया होगा, जिसमें हमने डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा, हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा, मैनेजिंग कंपनी के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला हम अपने न्यू टॉपिक में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। टेक केयर स्टूडेंट। अल्लाह हाफ़िज़।